आवाज आ रही है सबको? यस मैम। चलिए ग्रामर Good की morning, बुक ma'am. निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग। हम लोग ने पढ़ा था टेंस, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। और पहले के जो थे एक बार देखिए, रिवाइज कर लीजिए आपके कोर्स में क्या क्या था टेंस, उसमें ग्रामर में। भव्या, अभय, आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम। हाँ, तो आप लोग को पता है नाउन क्या होते हैं? नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन के कई टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन और बताइए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको बता चुके हैं, इसके बारे में सबको पता होगा। उसके बाद क्या Yes, आता है? ma'am. केसेस ऑफ pronoun. नाउन थे, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पर आते हैं ना, नाउन की जगह पे जो हम यूज करते हैं वो सारे प्रोनाउन आते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, सारे ये प्रोनाउन है आपके। प्रोनाउन के भी टाइप्स Yes. होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से? Yes, ma'am. पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये सारे आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? Yes, ma'am. डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में आपको पता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल भी आते हैं, इनडेफिनेट भी आर्टिकल आते हैं। ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव एक तरह की क्वालिटी होती है जो नाउन और प्रोनाउन की जैसे क्वालिटी बताता है, किसी का गुण बताता है कि क्या लंबा है या छोटा है, स्मेल कैसी है, क्वांटिटी क्या है। तो कई तरह के टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव के भी टाइप्स हैं। उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद आता है एडजेक्टिव में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। कौन कौन सी? पॉजिटिव है, सुपर, पॉजिटिव के बाद कौन सी आती है? कंपैरेटिव, और उसके बाद सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री आपकी सिंपल एडजेक्टिव होती है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है किसी की क्वालिटी बताना, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपकी पॉजिटिव डिग्री में आता है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है? दो लोगों को जब कंपेयर किया जाता है ना, जिसमें दो लोगों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जिसमें देन का यूज करते हैं ना, कि सीता इज स्मार्टर देन गीता, है ना, ऐसा होता है ना, सॉरी, देन लगाते हैं। तो देन का यूज करके हम लोग कंपेयर करते हैं, जिसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें दो लोगों को कंपेयर किया जाता है, एक लोग किसी क्वालिटी में। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा लोगों के सामने किसी की क्वालिटी बताई जाती है। स्मार्ट, गुड मॉर्निंग मैम। है, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, ठीक, स्मार्ट हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बताइए, कौन बताएगा? मैम स्मार्टेस्ट। कंपैरेटिव, स्मार्टर। स्मार्टर होगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, है ना, यस मैम। जिसमें दो लोगों को कंपेयर किया जाता है, जिसमें देन का यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? जिसमें कई दो से ज्यादा लोगों के साथ मतलब के बारे में, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई एक जो होता है वो सर्वोच्च होता है, उसके बारे में बात की जाती है, जिसमें क्या करेंगे? स्मार्टेस्ट। तो शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द ग्रुप। पूरे ग्रुप के अंदर वो सबसे स्मार्टेस्ट है। समझ में आ रहा है ना? ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सबको समझ में आ रही है बात? 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज हैं। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो गया आपका, ये फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज थी इसके अंदर। फिर आता है क्या? वर्ब। वर्ब आपके क्या है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी जल्दी एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब, वर्ब होती है आपकी क्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं ना क्रिया।
क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड होते हैं तो कुछ करना होता है, लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि एक्शन वर्ड है तो सिर्फ जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं हाथ से पैर से, वही सिर्फ एक्शन वर्ड है। लेकिन वो एक्शन वर्ड सिर्फ नहीं कहलाएगा। अगर कोई बैठकर किसी चीज के बारे में इमेजिन कर रहा है या थिंक कर रहा है, उसके थॉट्स में कोई चीज चल रही है, तो वो भी आपका वर्ब में ही आएगा। वर्ब का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मूवमेंट करो, वर्ब का मतलब होता है कि कुछ भी करने की जो क्रिया होती है वो आपकी वर्ब कहलाती है। तो वर्ब में हमने देखा था काइंड्स ऑफ वर्ब कौन कौन से हैं। मेन वर्ब है सबसे पहला, तो काइंड्स ऑफ वर्ब में आपका मेन वर्ब आता है। उसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो कई टाइप्स के वर्ब हैं, फनाइट वर्ब है, नॉन फनाइट वर्ब है, रेगुलर वर्ब है और ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। ये आपके जो इज एम आर होता है, इज एम आर हैज हैव, ये सारे जो आपके जो वर्ब की टेंस को बताते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस जो बताता है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, है ना। अगर इज लगा है, एम आर लगा, तो आपको पता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। नहीं तो अगर वॉज लगा है, वॉज ऑक्सिलरी लगा है, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक, तो ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑक्सिलरीज की भी काइंड है, कौन कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। फिर आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब कौन से होते हैं? जो एडजेक्टिव के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ब दैट यूज्ड टू मॉडिफाई, डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव आपको पता है कि गुण या विशेषता, ठीक, किसी भी नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन एडजेक्टिव के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है, उसको मॉडिफाई करके बताता है, वो क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब, है ना। वो आपका एडवर्ब कहलाता है। जो एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी, एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में गुण कहते हैं, वो एडजेक्टिव गुण क्वालिटी क्या होता है? जैसा अभी हमने बात की ना, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये आपका एडजेक्टिव्स होते हैं किसी भी नाउन के। तो एडजेक्टिव के बारे में और मॉडिफाई करके जो बताए वो कौन है? एडवर्ब है। ध्यान से समझिएगा, ये बार बार अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसको अब तीसरी बार नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे कि मोहन राइट नीटली, मोहन राइट नीटली हो गया। उसके बाद दिस इज वेरी स्टार ऑरेंज, तो ऐसे समझिए। अगर हम कहते हैं कि दिस इज स्टार ऑरेंज, स्टार मतलब होता है खट्टा, है ना, स्टार मतलब होता है खट्टा, तो हमने बोल दिया स्टार ऑरेंज। तो यहाँ पे ऑरेंज की जो क्वालिटी है, जो ऑरेंज की क्वालिटी हमने बताई है आपको, वो क्या है? स्टार, खट्टी क्वालिटी है। ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा ऑरेंज का। ऑरेंज का एडजेक्टिव क्या है? स्टार, यानी कि वो खट्टा है, उसकी क्वालिटी है ये, उसका गुण है ये। लेकिन अगर हम कह दें दिस इज वेरी स्टार ऑरेंज, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? हमने एडजेक्टिव के को और मॉडिफाई करके बता दिया। एडजेक्टिव के बारे में हमने और ज्यादा जानकारी दे दी। हमें पता चल गया कि वेरी स्टार, बहुत ही ज्यादा खट्टा है वो। तो ये आपका वेरी जो है, ये आपका क्या कहलाएगा? बताइए। एडवर्ब कहलाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों? पढ़ चुके हैं ना हम लोग ये? यस मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि फिर से बताएं? मैम आ रहा है। हाँ, तो एडजेक्टिव हमने आपको बताया कि किसी भी नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को और ज्यादा मॉडिफाई करके बताया, क्वालिटी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली हमें, तो वो आपका एडवर्ब कहलाता है। जैसे स्टार था ना, ऑरेंज बहुत खट्टा था, ऑरेंज खट्टा था, लेकिन हमने क्या लिख दिया?
वेरी सार, तो ये जो वेरी है ये आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब आपका यहाँ से हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, टेंसेस। टेंसेस आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करने से टेंसेस इंसान भूल जाता है। आप लोग कर रहे होंगे तो ठीक है, सबको आता होगा, लेकिन जो नहीं कर रहा होगा टेंसेस की प्रैक्टिस, वो भूल गया होगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्टिंग वाले देख लेते हैं। तो टेंसेस आपको पता है सबको कि 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, है ना। उसके बाद कौन सा होता है? पास्ट टेंस। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में बात होती है जो अभी चीजें हो रही है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? जो हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था, वो पास्ट टेंस था। लेकिन अब फ्यूचर टेंस क्या है कि कल हम पढ़ेंगे, जो मैम हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, जो तो मैम ये हम लोग आपका कल फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो यस सबसे मैम। पहले टेंसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी 4 तरह के टेंस होते हैं। किसी को पता है कौन से होते हैं? कोई बताना चाहता है? मैम क्या? प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? मैम सबसे पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, हाँ, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद दूसरा मैम कंटिन्यूअस परफेक्ट। मैम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, उसके बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान होती है? हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है और से है। जल्दी देख लेते हैं। ये आप लोग को जिसने पढ़ा, जिसने प्रैक्टिस कर रही होगी, उसको सबको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ता है, ती है, ते है। जब भी किसी हिंदी में किसी भी सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आते हैं तो मतलब कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि लिखा रहता है सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस ही क्या है? इंडेफिनिट टेंस है। कंफ्यूज ना होना कि ये दोनों सेम ही है। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब सिंपल टेंस है तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। अभी हमने आपको बताया ऑक्सिलरीज के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सब कुछ नहीं लगता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि वह पढ़ता है, ठीक। अब यहाँ एंड में अब ता है आया है, तो तुरंत आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, तो पढ़ता है क्या होगा? इसको सॉल्व करके बताइए।
वह पढ़ता है का क्या होगा ट्रांसलेशन? he study. बताओ। मैम he read. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज तो आएगा ही नहीं। हमने आपको बताया है कि ये सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब, अभी हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी जब हम वर्ब पढ़ रहे थे, तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। लेकिन अगर जो आपका सब्जेक्ट है, देखो अब सब्जेक्ट क्या है, आपको पता है कि दैट ग्रुप ऑफ वर्ड हु मेक सेंस, मतलब वाक्यों का, सॉरी शब्दों का जो समूह होता है, कई सारे अब सेंटेंस होता है जो, उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं। हाँ बोलिए। मैम he read होगा क्या? मैम रीड्स। ही रीड बोला आपने ना, यही, हाँ सही बोला। अब है, तुमने सही बताया। रीड जो बोल रहे हैं ना, उसी को हम क्लियर आउट कर रहे हैं कि देखो अब पूरे सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं, अब ये वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो आपको पता है सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो शब्दों का समूह कुछ सेंस बनाता है, हमें कुछ समझ में आया उसको पढ़कर, वही वाक्य होता है। अगर हम अभी लिख दे है पढ़ता वह या है वह पढ़ता, तो ये एकदम गलत हो जाएगा, इसको सेंटेंस कहेंगे नहीं। तो ये आपका कंप्लीट सेंस बन रहा है कि वो पढ़ता, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें वह जो है ये क्या कहलाता है? वह सब्जेक्ट कहलाता है, Subject. कर्ता जिसको Subject. कहते हैं हिंदी में। जो सेंटेंस के अंदर जो भी कुछ कर रहा होता है, जिसके द्वारा ये, जिसके लिए ये पूरा वाक्य बोला गया है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और करने की जो क्रिया है, क्रिया क्या होती है? वर्ब होती है। ये आपका वर्ब है ना? और है जो है आपका, ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब? हमने आपको बताया था, अभी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो सेंटेंस के अंदर टेंस बताते हैं कि ये किस टेंस से बोला जा रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो है से हमें क्या पता चल रहा है किस टेंस में है से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, Present तो tense. अब हाँ, Present इंडेफिनिट टेंस indefinite. में क्या होता है कि जब सिंगुलर होता है, जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर होता है, तो क्रिया में एस लग जाता है। जब ये सिंगुलर होगा तो क्रिया जो होगी, जो वर्ब होगा, उसमें हम एस जोड़ देंगे। अब यहाँ क्रिया हो रही है रीड की ना, तो सब्जेक्ट आपका है ही जो पढ़ रहा है, क्रिया आपकी है रीड, लेकिन अब इस वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है। तो ही रीड हो गया कंप्लीट, ही रीड। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट क्या होता? वह बुक पढ़ता है, तो आपका ऑब्जेक्ट अगर होता ही रीड बुक, वह एक बुक पढ़ता, ही रीड अ बुक, तो ये आपका क्या हो जाता? ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। ये भी आपका एक फॉर्मूला है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो वो आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं कि इसमें निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें नॉट लग जाता है। अभी तो था वह पढ़ता है, उसके बाद अगर हम कह दें कि वह नहीं पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? He do not read. डू नहीं लगेगा, डज नॉट रीड। सिंगल के साथ He does क्या not लगता read. है? हाँ, सिंगुलर के साथ लगता है डज। अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस है तो, अब इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। अभी हम कर रहे हैं निगेटिव, हमने नॉट लगा दिया तो ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव के साथ और इंट्रोगेटिव के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? डू और डज लगा देते हैं। डू लगेगा आपका प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे प्लूरल है ना, वह मतलब एक लड़का, लड़के के लिए है, तो He does not read. read। अब ये तो हो गई बात सिंगुलर की। अगर यहाँ पे प्लूरल है, वह की जगह पे, अब एक कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें प्लूरल हो। Ma'am, you do not read. यू, हाँ सही है। मैम यू हो गया, दे हो गया, we.
तुम नहीं पढ़ते हो, यू दे वी, ये सारे आपके प्लूरल प्रोनाउंस है, नाउन की जगह पे यूज होते हैं तो प्लूरल प्रोनाउन है। तो यू डू नॉट रीड, यहाँ पे डू लग जाएगा, ठीक। अब इसी को इंट्रोगेटिव अगर हम कर देते हैं कि क्या तुम पढ़ते हो, तो ये कैसे हो जाएगा, क्या तुम पढ़ते हो मतलब मैम डू यू रीड? यू रीड, हाँ डू यू रीड। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। डू यू रीड, हमने क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं लिखा, व्हाट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये आपका पहले आ गया है। यही क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होगा, जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, ठीक। अब ये आपका क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे। वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड, दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वाई डू यू रीड हो जाएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में है। तो यहाँ से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड होता है। अब नेक्स्ट टेंस कौन सा आता है बताइए? पास्ट इंडेफिनिट। मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आएंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। अब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कंटिन्यूटी ना, कंटिन्यूटी का मतलब होता है जारी रहना। जो चीज जारी रह रही है वो आपकी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है। जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, उस समय उस वाक्य को बोलते समय वो क्रिया जो है वो हो रहा है। जैसे राम जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो जब हम ये बात बोल रहे हैं कि राम स्कूल जा रहा है, इसका मतलब ये जब हम बोल रहे हैं उस समय राम स्कूल जा रहा है, उसके जाने की जो क्रिया है वो कंटिन्यू हो रही है। तो अब इस टेंस की क्या पहचान होती है, इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये इस टेंस में है। जिस भी जगह पे रहा है का यूज होता है या जिस जगह पे आई, इज, एम, आर लगता है, वहां आपको तुरंत समझ जाना है कि ये कंटिन्यूटी की बात हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। और इज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, सिंगल कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ इज लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, प्लूरल के साथ हमेशा आर लगेगा। तो अब ये राम जो है ये सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगा देंगे हम, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है तो आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। तो राम इज, अब जाने की जो क्रिया है इसको क्या कहा जाता है, गो, गो कहा जाता है। लेकिन ये बात भी, इसका ये भी एक रूल है कि जब कंटिन्यूटी की बात होगी तो वर्ब में, वर्ब यानी कि जाने की क्रिया है, हाँ, तो वर्ब में आपका कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। हमेशा जब कंटिन्यूअस की बात होगी तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, गो का वर्ब है ना, तो गो को हमने क्या कर दिया, आईएनजी लगाकर गोइंग कर दिया। तो राम इज गोइंग, है ना। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता कहाँ जा रहा है तो क्या बोल देते हैं हम, गोइंग टू होम या स्कूल, कहीं भी बोल देते। तो राम इज गोइंग टू होम। अब इसके बाद प्लूरल की जब बात होती है, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक, तो तुम पढ़ रहे हो का मतलब है कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपको पता है आपको आर लगाना है। तो यू आर, पढ़ने का होता है रीड, तो आईएनजी लगा दिया हमने, क्या हो गया, रीडिंग। अब तुम नहीं पढ़ रहे हो, नॉट लगा, निगेटिव कर देंगे। निगेटिव में कैसे करेंगे, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो यू आर नॉट रीडिंग, है ना।
ये भी आपको पता है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, जैसे क्या तुम Are पढ़ you रहे हो। हाँ, गुड। क्या तुम पढ़ रहे हो, वेरी गुड। आर यू रीडिंग। अगर क्वेश्चन वर्ड हमको लेकर आना है तो हम क्या बोलेंगे, तुम क्यों पढ़ रहे हो ना। तो हम Yes, क्या ले आएंगे, पहले वाई ले आएंगे, फिर क्या आएगा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वाई आर are यू you रीडिंग। reading? ठीक, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। और ये क्वेश्चन वर्ड के साथ हो गया, ये विदाउट क्वेश्चन वर्ड के साथ हो गया। समझ में आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Yes, इसके बाद कौन सा टेंस आता है, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट perfect tense. कंटिन्यूअस के बाद वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है, किसको पता है। यही से थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन बहुत इजी है। अगर प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी है सारे टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, चुका है, चुकी है, या लिया, दिया, गया। लिया है, दिया है, गया है, किया है। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही है कि वो चीज परफेक्ट है, वो चीज हो चुकी है, एकदम अच्छे से वो चीज कर ली जा चुकी है या कर दी गई है। तो अगर हम बोलेंगे कि वह स्कूल गया है, अब है की बात आ गई है तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट टेंस का ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ कहते वह स्कूल गया, तो गया अगर आ जाता तो आप तुरंत समझ जाते कि ये पास्ट टेंस है ना। गया मतलब वो चला गया है, अभी जा नहीं रहा है नहीं लगा है, वो गया, तो इसका मतलब कि ये पास्ट है। लेकिन अभी क्या है, वह स्कूल गया है, तो आपको तुरंत ये समझ लेना है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्यों, क्योंकि वो जा चुका है, गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ही हैज। अब इसका क्या होता है रूल, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, प्लस क्या आएगा, हैज हैव। क्या आएगा आपका, हैज हैव। हैज किसके साथ लगेगा, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। और क्या लगता है इसमें, इसका और एक क्या रूल है, जान लीजिए कि जब भी, वेरी गुड, जब भी हैज हैव आता है तो क्रिया जो होती है, जो वर्ब होता है, जो हम कर रहे होते हैं इसमें, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं उसको याद कर लो। कई सारी वर्ब की फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ डी लगाकर हम चेंज कर देते हैं, जिसमें वोवेल लगा होता है लास्ट में, ऐसा होता है, उसमें हम डी लगा देते हैं। और किसी में अगर ईडी लगाकर चेंज कर देते हैं, लास्ट में ईडी लग जाता है। किसी किसी का पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे गो का अगर हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, गॉन। गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और इसी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो ये आपका स्पेलिंग ही पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बोलते हैं मत करें क्लास करते हैं, वीडियो करते हैं, तो डिस्टर्ब मत किया करिए। 10 बार एक दिन तो हम घर पे बहुत डाटा था, रचना मैम से बात कर रहे थे, बार बार इनका फोन आ गया। हमने कहा कि आपको समझ नहीं आता कि अगर मैम काट रही हैं, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, तो कुछ कारण से काट रही होंगी है। आप लगातार फोन करते चले जा रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए ना, कहीं हम काम में हो है, आप जबरदस्ती फोन करते जा रहे हैं। सॉरी मैम, बहुत तेज गुस्सा आई हमको, 4 बार 5 बार वो भी सोच रही हूँ, इनको पता, उसको तो पता नहीं चला होगा ना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे यार उनका ब्लूटूथ जोड़ रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कह रहा है।
Good morning, children. Today I will teach you EVS. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर आ रहा है उनका, मैम उनका करेक्ट हो रहा है, मैम का वीडियो में तो नहीं आएगा, जो हम बोलेंगे वही आएगा बस। हाँ? ठीक, स्टार्ट से बोलना है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू ईवीएस। आज आपको ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं। आपका थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है आज से। बीइंग सेफ, आप पेज निकालिए 54, 54, 54। बीइंग सेफ मैम